पहली बात तो ये कि भाई अ, खान साहब ने कहा था कि लॉकडाउन कर्फ्यू होता है, जिस पर बड़ा मजाक उड़ा और बड़े प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा कि सब ने बड़ा मजाक उड़ाया। तो आखिर में साबित यही हुआ कि भाई लॉकडाउन कर्फ्यू ही होता है, क्योंकि आपने भी पहले दिन से देख लिया, मैंने भी देख लिया। इस मुल्क में लॉकडाउन कहीं भी इफ़ेक्टिव उस तरह नहीं हो पाया। पहले दिन से जिस तरह ग्रॉसरी स्टोर्स खुले हुए थे, ग्रॉसरी स्टोर्स में जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग तो नाम की थी बस, और बहुत दिनों बाद उनको भी ख्याल आया कि वहाँ पर मार्किंग्स बना दें और ये सब कर लें, तो वो नहीं हो पाया इफेक्टिव, आपके सामने है। और दूसरी बात कि खान साहब ने, जिसका भी मजाक उड़ रहा है बहुत, कि आम फ्लू है, तो उसमें सीधी बात है कि भाई एक होता है कंटेंट, एक होता है कॉन्टेक्स्ट। आम आदमी कंटेंट की बात करता है, और मीडिया से जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है कि वो कॉन्टेक्स्ट में रह के बात करे, क्योंकि मीडिया का काम ही ये है कि वो मासेस तक एक कंटेंट को सही कॉन्टेक्स्ट में, सही पर्सपेक्टिव में लाकर बताए, ताकि आवाम भटके नहीं। तो जो जब ये आम फ्लू वाली बात हुई थी, उस वक्त पैनिक बाइंग वाला दौर था। उस वक्त जब नया नया ये अनाउंस हुआ कि भाई यहाँ पर तो फैल गया, और ये हो गया, वो हो गया, तो सबने पैनिक बाइंग शुरू कर दी थी, आपको याद होगा। तो उस वक्त खान साहब ने ये बात की थी कि भाई इतना मत डरें, पैनिक ना फैलाएं, पैनिक बाइंग ना करें, क्योंकि ये क्योरेबल है और बहुत से लोग इसमें रिकवर भी कर जाते हैं। ये इस तरह की बातें की थी। तो ये वक्त वक्त की बात होती है, हर वक्त के लिए एक अपना स्टेटमेंट होता है, सब कुछ होता है। दूसरा, एक मिसाल दे के मैं आपको समझाऊं कि अभी प्लेन का हादसा हुआ, तो न्यूज़ चैनल्स का एक माहौल होता है, उसमें जिस तरह बातचीत होती है वो थोड़ी सी मैं ऐसे ही बयान कर देता हूँ कि फ़ोन आया होगा कि भाई कोई प्लेन का हादसा हुआ है, तो कोई बचा? तो बोला जी सर, 2 बंदे बचे हैं। अब वो बैंक ऑफ पंजाब वाले तो ज़ाहिर है नहीं आ सकते थे उस वक्त टीवी पे, तो दूसरा कौन है भाई? तो मोहम्मद ज़ुबैर है सर। मोहम्मद ज़ुबैर कहाँ है? वो जिना हॉस्पिटल में है सर। अच्छा, तो बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं। तो चलें बीपर पे ले लेते हैं उनको। तो चले भाई, बीपर पे ले लिया। उसके बाद रात में हर प्रोग्राम में उनसे हर इंफॉर्मेशन ली गई। ज़ुबैर साहब बेचारे थक गए बता बता के। पहले जहाज़ नीचे टकराया, और उसके बाद फिर टेक ऑफ किया, फिर 15 मिनट घूमता रहा, और उससे एक एक सवाल, शाहजेब ने भी बहुत सवाल किए उससे, और पूरा कुरेद लिया। ये है एक सर्वाइवर, किसी भी चीज़ का एक सर्वाइवर, जो न्यूज़ चैनल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उससे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की और एक एनालिसिस तक पहुँचे कि अब वो चल रही है तहकीकात कि कहाँ तक पहुँचेगी। तो ये एक सर्वाइवर की कहानी है। कोरोना के इस वक्त तकरीबन 55,000 सर्वाइवर्स हैं। किसी का इंटरव्यू देखा आपने? किसी से कोई बातचीत होते हुए देखी आपने? मैंने तो नहीं देखी भाई। और अगर एक आध हो गई हो तो उसको मैं नहीं मानता, क्योंकि न्यूज़ चैनल में आपको पता है जिस चीज़ को पीटा जाता है, जिस चीज़ का प्रचार किया जाता है, उस चीज़ को बड़ा कहा जाता है। तो उन 55,000 लोगों से कोई नहीं पूछ रहा कि भाई आप ठीक कैसे हुए, आपको क्या दिया गया, क्वारंटाइन सेंटर में क्या हुआ, कितने दिन आपको रखा गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको अब रिकवरी के तरीके ढूंढने हैं। आप रोज़ाना बैठकर ये बात नहीं कर सकते कि केसेस इतने हो गए, डेथ्स इतनी हो गई। रोज़ाना आप देख लें, शाहजेब का प्रोग्राम शुरू होगा, उसमें आ जाएगा 2,839 हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, किसी दिन इंट्रोडक्शन में ये क्यों नहीं आता कि आज 2,447 लोग रिकवर कर गए हैं? क्योंकि इस वक्त जो टोटल तादाद है आपकी अमवात की, उसके मुकाबले में रोज़ाना जो ये कह रहे हैं ना 6,000 केस आ रहे हैं, 6,500 केस आ रहे हैं, उसके मुकाबले में 2,500 लोग रिकवर भी कर रहे हैं। 2 से 2,500 लोग रोज़ाना रिकवर कर रहे हैं, उसकी कोई ख़बर नहीं बताता। ये एक एतराज़ है भाई मेरा कि आप रिकवर्ड के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? आप रिकवर्ड पे, डॉक्टर से भी मेरा यही है कि भाई
रिकवर्ड के ऊपर रिसर्च करो ना, क्योंकि आगे आप इस चीज़ से बच तो नहीं पा रहे। आपने भी वो लोग देखे हैं, मैंने भी वो लोग देखे हैं, एहतियात भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उसके बावजूद उनको हो गया। और दूसरी बात कि भाई मैं इसे पेंडेमिक नहीं मानता। ये एक वायरस है, डिजीज़ है, पेंडेमिक नहीं है। क्योंकि जहाँ आपका डेथ परसेंटेज 5% हो, ये दुनिया का बता रहा हूँ मैं आपको, डेथ परसेंटेज 5% हो और रिकवरी परसेंटेज 52% हो, वो पेंडेमिक नहीं हो सकता। हाँ, वो डिजीज़ है, वो वायरस है, वो लग जाता है, उससे मौत वाक़ई हो सकती है, ये सब सच है, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं है, लेकिन इसे पेंडेमिक ना कहें। हमारा अपना देख लें आप, शुरू हुए थे हम तो हमारा डेथ परसेंटेज 1.8 था, 1.8%। फिर अभी ये पिछले हफ्ते तक 2% पे पहुंचा। अभी फिर आज के दिन का बता रहा हूँ 1.9% हो गया। और रिकवरी रेट आपका ईद से पहले 28% था, आज 38% आपका रिकवरी रेट है, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। ये अजीब है भाई, बात क्या बोली जाए। तो ये जो कुछ टॉप एंकर्स हैं, जिन्हें मैं भी टॉप एंकर्स मानता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट एंकर्स हैं, शाहजेब हो गया, शहजाद हो गया, काशिफ अब्बासी हो गया, नदीम मलिक हो गए, कामरान खान हो गए, मोहम्मद मालिक हो गए, वसीम बदामी हो गए, ये 7 लोग हैं जो इस वक्त न्यूज़ इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि उनके प्रोग्राम्स में जो भी बात होती है वही फिर आगे बढ़ती है। तो मैं दावे से कहता हूँ, एक हफ़्ता अगर ये 7 लोग अपने प्रोग्राम्स रिकवरी पे बेस कर दें तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ रिकवरी को बेस बना लें। और इस वक्त ये जो हो रहा है ना, लाहौर के इलाके सील कर दो, कराची के इलाके सील कर दो, कुछ नहीं होना इससे। ये खान साहब भी बहुत प्रेशर रेजिस्ट किया उन्होंने, लेकिन आखिर में अब उनको भी प्रेशर में ले आए हैं कि डेस्परेशन में ये वाली बातें शुरू हो गई कि इलाके सील कर दो। वरना अब आप केसेस को नहीं रोक सकते, केसेस को कोई भी नहीं रोक पाया दुनिया में। आपको रिकवरी करनी है। जो अभी इटली का भी मैसेज आया था, अब किसी ने उसका प्रचार नहीं किया, किसी ने उसको मशहूर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमें पोस्टमार्टम करने से मना किया हुआ था जो डेथ्स थी, तो हमने वायलेट कर दिया WHO को और हमने कर दिया पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि भाई ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है ही नहीं, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। तो इसमें तो एक एस्पिरिन दे दो और एक और एंटीबायोटिक किसी का नाम आया कि भाई ये दे दो तो ठीक हो जाता है बंदा। तो शुरू में तो लगा कि भाई कहीं भी ये मशहूर नहीं हो रहा, कोई इसकी बात नहीं कर रहा, तो पता नहीं झूठ है सच है। लेकिन अगर आप डेटा देखें, इटली का मिरेकुलस रिकवरी है पिछले 2 हफ्ते में, मिरेकुलस रिकवरी, कोई इसकी बात नहीं कर रहा। जब इटली में अमवात हो रही थी, इटली में केसेस बढ़ रहे थे, रोज़ाना इटली की बात हो रही थी। शाहजेब साहब का एक वो है, वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इटली में, उनसे बातचीत हो रही थी कि क्या है भाई वहाँ क्या हालात हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। अभी मिरेकुलस रिकवरी हुई है और इटली में किसी से कोई बात नहीं कर रहा, कोई उसकी खबर नहीं फैला रहा। और इवन इंडिया में 50% रिकवरी रेट है। आपको तो उसका सोचना चाहिए कि दुनिया का रिकवरी रेट 52% है, आपका 38% है, तो हम कैसे कम से कम दुनिया के रिकवरी रेट को मैच करें। टर्की में मिरेकुलस रिकवरी हुई है, किसने बात की? क्यों डॉक्टर्स आपस में बात नहीं करते? इटली के डॉक्टर से, टर्की के डॉक्टर से कि भाई क्या किया आपने, ये मिरेकुलस रिकवरी कैसे हो गई आपकी, ये सारी बातें होनी चाहिए ना। आज इवन ईरान, जिसको सबसे ज़्यादा बोला जा रहा था कि यार ईरान में इतने हो गए, ईरान में इतने हो गए, आज ईरान में 12,000 केस रह गए, कुछ भी नहीं बचा, बहुत कम है। तो कोरोना भाई मीडिया का कोरोना है, तो मीडिया चाहे तो एक हफ्ते में कोरोना ख़त्म हो सकता है।